हेलो बच्चों, आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का गद्यांश 3 हम लोग पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि कैसे धनुष टूट जाने पर परशुराम क्रोध जता रहे हैं और अपने गुण गाथा को व्यक्त किए जा रहे हैं, अपने बड़ाई को, वीरता को बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। उनकी इस डिंग को सुनकर, परशुराम के डिंग हाँकने को सुनकर लखन जो है लखन जो एक छोटा सा बच्चा है, उनको अब इतनी समझ नहीं कि कैसे बड़े से व्यवहार किया जाए। उनके भाई को कोई कुछ ना बोले, बस इनसे ही उनको लेना देना था। और एक ऋषि को बढ़ चढ़ कर डिंग हाँकना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह व्यंग हंसी हंसते हुए लेकिन मीठी वाणी में बोलते हैं। वे हंसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। व्यंग हंसी हंस रहे हैं लेकिन वाणी में मधुरता लाते हुए कहे, अरे ऋषिवर, महायोद्धा, अभिमानी, अब तो अभिमान से परिपूर्ण है। हे महायोद्धा, हे महामुनि, अब तो अभिमान से परिपूर्ण है। उन्होंने उनका संबोधन भी तीखे व्यंग हंसी के साथ उनको बोला। उनके वचन में व्यंग साफ झलक रही थी कि वह ऋषिवर की खिल्ली उड़ा रहे थे। वह कहते हैं क्या, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, अचहत उरावल फुकी पहाड़ू। कह रहे कि हे ऋषिवर, हे महायोद्धा, हे अभिमानी व्यक्ति, आप मुझे बार बार ये कुठारा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वह बार बार फरसा की तरफ दिखा करके, इंगित करके और लखन को बोल रहे थे। इसलिए वह कहते हैं कि बार बार मुझे आप कुठारा क्यों दिखा रही है, अपना ये फरसा मुझे क्यों बार बार दिखा रहे हैं? चाहत उरावल फूकी पहाड़, चाहते हैं कि फूक मार देंगे तो पहाड़ उड़ जाएगा। यानी कि वह कहना चाहते हैं लक्ष्मण कि मैं निर्बल नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ कि अब डरवा दीजिएगा मैं डर जाऊँगा। यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। इसी पर कहते हैं कि चाहत उरावल फूकी पहाड़, फूक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई अस्त व्यस्त टूटा फूटा पहाड़ नहीं है। बच्चे हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी वीरता है। कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। यहाँ कुम्हड़ बतिया का 3 अर्थ प्रयोग हुआ है। कुम्हड़ बतिया यानी कोहड़े का फूल, उसका बतिया मतलब उसका फल जो है, उसको उंगली दिखाने पर वह सूख जाता है, सड़ जाता है। दूसरा, निर्बल व्यक्ति जो किसी के डराने धमकाने से डर कर भाग जाता है। और तीसरा होता है छुई मुई का पौधा, जिसको उंगली से स्पर्श करते ही, चाहे उंगली दिखाते ही वो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर कुम्हड़ बतिया का शब्द का प्रयोग करके लखन बताना चाहते हैं कि हम कोई ना निर्बल व्यक्ति हैं, ना ही छुई का पौधा है, ना ही कोई कुम्हड़े का बतिया है जो कि उंगली दिखाएंगे और डराएंगे, धमकाएंगे, छुएंगे तो वह मर जाएगा या डर के मारे भाग जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, जो तर्जनी देखी मरी जाए। यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई नहीं है। आपको निर्बल मत समझिए कि आप हमको बार बार फरसा दिखा रहे, मैं डर कर भाग जाऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। कहते हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना। कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुठारा यानी फरसा, सरासन, तीर और धनुष देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने अभिमान बस सबको कुछ कह दिया। ऐसे कोई भी व्यक्ति होता है जो उसकी वीरता, उसकी ज्ञानता का यदि प्रसिद्धि हो जाती है तो कोई भी उस तरह के सवाल जवाब कर देता है, ताकि अपने अंदर भी वो वही जोश महसूस करना चाहता है, वही ज्ञान जानना चाहता है। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जो है परशुराम को उपहास में उड़ा रहे थे। वह चाहते थे कि बहुत बड़े वीर योद्धा हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे, हम ज्ञान बघाड़ेंगे।
ज्ञान की शिक्षा देंगे, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। ये तो अपना ज्ञान, अपनी वीरता का ही बड़ाई किए जा रहे हैं। उसी पर वह कहते हैं कि देखी कोठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही अभिमाना। मैंने आपके हाथ में फरसा और तीर धनुष देखा, इसलिए मैंने अभिमान बस कुछ आपको कह दिया, नहीं तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं। फिर कहते हैं, फिर भी आपने मुझे इतना ज़्यादा उटपटांग बात बोल दिया, कलंक बता दिया, माता पिता का कलंक बता दिया, न जाने कितने तरह से परशुराम ने लक्ष्मण को दबाने की कोशिश की। इस पर लक्ष्मण कहते हैं, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। अरे हे ऋषिवर, आप भृगु के सुत हैं, भृगु के पुत्र हैं, और अब मैंने आपके कंधे पर जनेऊ देखा। आप भृगु महर्षि भृगु के पुत्र हैं, तो ऐसे भी आप ब्राह्मण हैं और आपने जनेऊ धारण किया है, इसलिए मैं जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, इसलिए मैं अपने क्रोध को दबा दिया। आपने इतना अपशब्द बोला, अपमान किया, न जाने क्या क्या कहकर मेरे कुल खानदान को उपहास उड़ाया, पर मैं अपने क्रोध को दबा कर रखा, चुप रहा, अपने क्रोध को दबा दिया, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। लक्ष्मण की देवता महिसूर यानी ब्राह्मण और भक्त तथा गाय, कहते हैं हमारे कुल खानदान की यह परंपरा है। हमारे कुल खानदान की यह परंपरा है कि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और हरि के भक्त यानी कि भगवान के भक्त तथा गाय को हमरे कुल न इन पर सुराई, इन पर वीरता नहीं दी। सुराई मतलब वीरता कर, हमारे कुल खानदान का यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। हमारी परंपरा यह है कि हम ना देवता, ना ही किसी ब्राह्मण पर, ना किसी हरि के भक्त पर, ना ही गाय पर अपना वीरता प्रकट करते हैं, उन पर हम लोग हाथ नहीं उठाते। आप और आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पाप पड़िए तुम्हारे। करे कि यदि आपको वध करता हूँ तो पाप का भागी बनता हूँ, और आपका वध नहीं करता तो अपयश का भागी बनता हूँ। दोनों में ही हमारा ही बर्बादी है। मारूंगा तो भी पापी कहलाऊंगा, और नहीं मारूंगा तो कुल का अपयश हो जाऊंगा कि मेरे सामने लोगों ने मेरे माता पिता को ना जाने क्या कहा, उपहास उड़ा दिया, और मैं चुपचाप से रहा। किसी भी शर्त में मारतु पाप पड़िए तुम्हारा, आप मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे आपके पैर पर ही पड़ना है, आपके पैर में ही गिरना है। इसलिए मैं तो लाचार हूँ, पर हे ऋषिवर, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। करल इसलिए हे ऋषिवर, मैं तो लाचार हूँ, मैं ना आपको मार सकता हूँ, नहीं कुछ आपकी बोली को चुपचाप को सहन करनी पड़ेगी, किसी भी रूप में मुझे आपके पैरों पर ही गिरना है। इसलिए हे ऋषिवर, मेरी एक बात सुनिए, आपकी जो बोली है कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, जो मतलब इतना कड़वा है, करोड़ों कड़वे फल से भी अधिक कड़वा है आपका, इतना ज्यादा कड़वा है कि सुनकर के ही वो बिना शस्त्र का ही सुनकर आदमी बेहोश हो जाए। इसलिए हे ऋषिवर, बेकार है, व्यर्थ मतलब बेकार है। धनुष धारण किए, धनुष बाण कुठारा, कि आप बेकार है धनुष बाण कुठारा धारण किए, क्योंकि एक योद्धा अपनी वीरता किसी लाचार, किसी बच्चे पर नहीं प्रकट करता, न ही वो किसी को अपमान करना चाहता है। तो न ही आप ब्राह्मण ही दिख रहे हैं, न ही वीर योद्धा ही दिख रहे हैं, कोई गुण आप में नहीं है, इसलिए बेकार है। अब धनुष बाण और कुठारा को धारण किए हुए हैं। वह कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु
बोले गिरा गंभीर। इसलिए जो विलोकी अनुचित कहूँ, आपकी नजर में मैंने कुछ अनुचित कह दिया, हे रिसीवर मुझे क्षमा करें। आपकी नजर में मैंने यदि कुछ अपशब्द बोल दिया है, आपका अपमान कर दिया है, इसलिए हे रिसीवर मुझे क्षमा करें। पर आप ना ऋषि कहलाने लायक है, ना योद्धा कहलाने लायक है। बेकार में आप धनुष्मान कुठारा धारण किए हुए हैं। सुनि सरोष, ये लखन की बात सुनकर ऋषि जो है क्रोध में भड़कर, भृगुवंश माने भृगुवंश के धरोहर यानी कि परशुराम जो है क्रोध में भरे हुए हैं, लेकिन गंभीर वाणी में, गिरा मतलब वाणी, गंभीर वाणी में वह बोलते हैं कि तुम बच्चे होकर के भी हमारा इतना उपहास उड़ा रहे हो, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। इस तरह से इस काव्यांश में हमने देखा कि लक्ष्मण कैसे परशुराम का हंस करके हैं, लेकिन उनके छवि दिखा रहे हैं कि आप गलत हैं। परशुराम के सचमुच में किसी वीर पुरुष को इस तरह से एक छोटे बच्चे पर वीरता शोभा नहीं देती। ठीक।